हे एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस कनाडा में। होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं भी अमेजिंग कर रहा हूँ। हाँ, फिर से एक और इन्फॉर्मेशन लेके आप सबके सामने रूबरू हो चुके हैं रेस कनाडा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि बहुत बड़ा अपडेट ये है कि क्या यूकॉन PNP बंद हो चुकी है। रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि PNP जो यूकॉन की है उसमें बड़े अपडेट्स आए हैं, बड़े चेंजेस आए हैं। वो मैं आपको सारा बताता हूँ, इतना कोई वैसे घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा नोटिफाई कर देता हूँ फैक्ट और फिगर्स के साथ कि क्या चल रहा है और क्या अभी करंट सिनेरियो है, आप क्या कर सकते हैं अगर आपके पास ये ऑल्टरनेटिव नहीं रहा तो। अभी कवर करते हैं। सो गाइस, बात चल रही है यूकॉन PNP की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी काफ़ी सारी वीडियोज़ में कि वन ऑफ द ईजीएस्ट टेरिटरीज़ हैं कनाडा की जहाँ पर आप PR कर सकते हैं। पर कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं रिसेंटली जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपकी इमिग्रेशन प्रोसेसिंग में, आपकी PR एप्लीकेशंस में। वो मैं आपको बता देता हूँ PNP में क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले तो घबराना मत, पूरी वीडियो को देखना और समझना कि क्या चेंजेस हैं। रिसेंटली 16 मई को अनाउंसमेंट हुई है कि PNP ऑन होल्ड है, PNP बंद नहीं हुई। मैसेजेस आ रहे थे कि PNP बंद हो चुकी है, PNP बंद नहीं हुई, PNP फ्रीजिंग पे है, मतलब ऑन होल्ड कर दी है PNP। ऐसा कुछ नहीं है कि PNP बंद हो चुकी है, उनको लोगों की ज़रूरत है बट उनके पास बंदे कम है, तो इसकी वजह से उन्होंने PNP को फ्रीज़ कर दिया है। पूरा बताता हूँ क्या हो रहा है, अभी कवर करते हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअली गाइस, जैसे कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि अगर आप चेक भी करेंगे यूकॉन की वेबसाइट पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, होल्ड कर दी है PNP। हुआ क्या, जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक अगर एप्लीकेशन की बात करूं, इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई PNP की, मतलब झुंड लग चुका है, लोग भाग चुके हैं यूकॉन और रियल लाइफ में। और हुआ क्या, ऑलमोस्ट 590 एप्लीकेशन इन 5 महीनों में सबमिट हुई। अब इनको स्टाफ भी चाहिए, प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम भी चाहिए, चीज़ें चेक भी होंगी, है ना। तो वो सिर्फ 100 एप्लीकेशन अभी उन्होंने ओपन की है जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्या है कि हम ऑन होल्ड कर देते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को, हम बंद नहीं कर रहे, हम ऑन होल्ड कर रहे हैं वाइट हॉर्स की जो प्रोसेसिंग है। मतलब कि कोई भी नया एम्प्लॉयर अगर फाइल कर रहा है PNP तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कब तक, 2025 तक। 2025 तक अभी कब करते हैं, तो 2025 तक उन्होंने प्रोसेसिंग को फ्रीज़ किया, बंद नहीं की। तो मेरे को मैसेज आ रहे थे कि यार PNP तो बंद हो चुकी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, PNP बंद नहीं हुई, PNP फ्रीज़ पे चल रही है। तो इसमें एक और चीज़ आपको बतानी है मैंने, सिर्फ वाइट हॉर्स के एम्प्लॉयर्स की PNP फ्रीजिंग पे है। बाकी अगर आप कहीं भी रूरल में हैं तो नॉर्मल वही चल रहा है PNP की प्रोसेसिंग, आप फाइल कर सकते हैं, चाहे नया एम्प्लॉयर है चाहे पुराना एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर की अपनी गाइडलाइंस हैं, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर वो फुलफ़िल हो चुकी है तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ प्रोसेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल डॉसन सिटी है, या हेन्स जंक्शन है, या कैरक्रॉस है, या कारमैक्स है, ये छोटी सिटीज़ में अगर आप काम करें तो आपकी प्रोसेसिंग में, आपकी एप्लीकेशन में कोई फ़ोन होल्ड नहीं है। सिर्फ अगर आप वाइट हॉर्स में हैं तभी आपका प्रोसेसिंग ऑन होल्ड है। आगे थोड़ा सा कवर कर देते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ इसकी इम्प्लीकेशन क्या है या इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नया रीसेंट अपडेट है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट उन पर होगा जो वेट कर रहे थे, जो भी बच्चे मूव कर चुके थे वाइट हॉर्स में और वो वेट कर रहे थे कि हाँ अब हम अपनी PNP लगा देंगे। उनके लिए एक बड़ा झटका है। हो सकता है उनके 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हों स्किल्ड इमिग्रेशन वाली जो कैटेगरी है उसमें, और एकदम से उनको अपडेट आता है कि हाँ भाई ऑन होल्ड कर दिया। उनके लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, दोबारा से वेट करनी पड़ेगी और 6 मंथ्स, फिर जाके वो कर सकते हैं। क्योंकि 6 मंथ्स की बात है कि 2025 में अब स्टार्ट होगा, तो 6-7 महीने रह गए हैं, आप उनको वेट करनी पड़ेगी। हाँ, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, होने वाला सॉरी, उनके पास यही है कि LMI की वेट कर सकते हैं या फिर अपना कोई और वे आउट ढूंढ सकते हैं LMI के अलावा, जैसे RNIP या किसी और प्रोविंस में, या फिर वेट कर लो या फिर LMI चले जाओ। अब एक और इम्प्लीकेशन इसकी ये होगी यार कि अब लोग वाइट हॉर्स 6 महीने नहीं जाएंगे, अब ऑन होल्ड हो गया, अब वो कहीं और मूव करेंगे, अब रूरल में जाएंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप रूरल में जा सकते हैं, पर डिफ़िकल्ट होएगी लाइफ। काफ़ी सारी नेटिव्स होते हैं वहाँ पर, अपनी इंडियन देसी कम्युनिटीज़ नहीं होती, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा
टाइम है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा रहेगा, पर हाँ बाद में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप इनके पास 500-600 एप्लीकेशन आ जाती है तो इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन द एंड और इन द शॉर्ट में यही कहूँगा कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जो कुछ साल पहले होती थी कि हाँ आप ईज़िली PR करा लेंगे, ईज़िली इमिग्रेशन हो जाएगी, ईज़िली PNP लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन फ्यूचर में कुछ टाइम बाद येलो नाइफ में भी यही हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक सेकंड अभी कवर करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया सारा कुछ क्या इम्प्लीकेशन इसकी रहेंगी। एक इम्प्लीकेशन इसकी ये भी होगी कि जितनी क्लैरिटी मेरे को वैसे तो पता ही था कि लोगों की ज़रूरत होती है इन टेरिटरीज़ में, है ना। अब मेन फोकस इनका रहेगा, अगर बड़ी सिटीज़ में लोग नहीं जा रहे तो स्मॉल सिटीज़ में जाओ। अगर मैं पूरी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की बात करूँ, येलो नाइफ एक बड़ी सिटी है, उसके अलावा बहुत छोटी छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग रहते भी नहीं हैं, जैसे फोर्ट स्मिथ है या से बेचिको है या फिर और छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। तो अब लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे मूव करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाइट हॉर्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे फ्रीज़ होगी PNP। अब लोग ट्राई करेंगे कि हाँ भाई हम मूव कर जाए डॉसन सिटी। मैं कभी सोचता था किसी टाइम पहले कि वहाँ मूव करूँ, वहाँ पे रहूँ, क्योंकि मेरे को शोर शराबा पसंद नहीं है, मेरे को काफ़ी आइसोलेशन पसंद है। तो है तो ब्यूटीफुल जगह, बट प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर आप छोटे टाउन में मूव करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर जैसे कहते हैं कि हॉस्पिटल्स नहीं होते, छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं बड़ी सिटीज़ में। तो छोटी सिटी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि इंश्योरेंस कम होती है, खर्चे कम होते हैं, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो हर चीज़ के कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो ये थी आज की अपडेटेड वीडियो गाइस, आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आपको मज़ा आया हो, क्योंकि ये चीज़ मेरे को कवर करनी थी, क्योंकि ये कल परसों सोच रहा था इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो आपको अगर मज़ा आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए टेस्ट टू कैनेडा के साथ, और धमाकेदार वीडियोज़ और चीज़ें लेके आ रहा हूँ जल्दी आपके साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।